जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे 2 पैर रखे हुए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जो पैर हैं वो किसके हैं, बकरे के हैं, गाय के हैं कि सूअर के हैं। उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम ये वाला जानवर नहीं खाते, हम वो वाला जानवर नहीं खाते, पर आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि जानवर में फ़र्क नहीं है। सबका दिमाग तब उजागर होगा तो पढ़ाई होगी। तो क्या बनना है उसको बड़े होकर? अब वो पढ़ाई कर ले, बहुत बड़ी बात है इधर माहौल में रह के। और क्योंकि इसकी मांग है तो वो चीज़ बिकेगी। देखो अगर कोई खा रहा है तो बिक रहा है ना, नहीं खाएगा तो नहीं बिकेगा। तो अभी जिस जगह से हम आ रहे हैं बहुत ही अंडर प्रिविलेज एरिया है जहाँ पे सुअर का मांस बेचा जाता है, यानी पिग मीट बेचा जाता है। आपका चेहरा नहीं आएगा। हमने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं अगर वो इस काम में है तो उनको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम ये वाला जानवर नहीं खाते, हम वो वाला जानवर नहीं खाते, पर आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि जानवर में फ़र्क नहीं है। मतलब हम है ना, जैसे मुर्गी हो, बकरा हो, चाहे ये हो, बेचते पर खाते नहीं। नहीं हम नहीं खाते, बाकी सब घर के खाते होंगे। जैसे हमारी जेठानी जी है वो खाती है। अच्छा। मैंने बचपन से नहीं खाई। कई बार हम देखते हैं समाज में एक प्रकार से अलग तरीके से देखा जाता है। ऐसा आजकल बहुत विकसित हो गया देश अपना, हो गया। महिलाएं तो बहुत तेज हो गई है। चलो अच्छा लगा ये सुन के। महिलाएं तो देखो ये है कि सबका दिमाग तब उजागर होगा तो पढ़ाई होगी। पढ़ाई जिसके पास होगी उसका उजागर तो है ही है। विकसित तो इसी से होगा ना। पहल तो किसी न किसी कम नहीं करती। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 10th क्लास। अच्छा, तो आप फिर आगे की पढ़ाई नहीं करी। अब शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी कम से कम 28 साल हो गए। मतलब किस एज में शादी हुई? मेरी 18 साल में। 18 साल में जल्दी हो गई था। हाँ। और बच्चे? बच्चे जी तो है मेरा बड़ा लड़का। अच्छा। क्या इधर तो क्या बनना है? सुन तो हाँ तो बेटा वो तो बच्चे। तो क्या बनना है उसको बड़े होकर? अब तो पढ़ाई कर ले, बहुत बड़ी बात है इधर माहौल में रह के। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ना। हाँ। बोलते तो हैं बच्चों को, इसलिए इंसान क्यों करता है ऐसा सब चीजें। जब बेलदारी हो चाहे अनपढ़ औरत हो, अपने बच्चों को तो हर कोई पढ़ाना चाहिए। हाँ। और जैसे इसके पहले आपका जो मायका था वहाँ पे आप कोई काम करते थे? माँ बाप के नहीं। अच्छा। नहीं, भाई बहन के हमने अपनी मनपसंद शादी करे। मनपसंद शादी करे उनके घर ये होता। हमने कई साल नहीं छुए। अब हमारे हस्बैंड खत्म हो गए तो जिस तो घर का है ना, विरासत की चीज है ना, 2 पैसे जब हमको आ रहा है हम नहीं खाते। हम समझते हैं मटन बेच रहे हैं। हम काम समझ के काम करते हैं, ये नहीं कि अब जो मटन बेचता है। जैसे नहीं, और भी लोग करते हैं ये चीज, और क्योंकि इसकी मांग है तो वो चीज बिकेगी। देखो अगर कोई खा रहा है तो बिक रहा है ना, नहीं खाएगा तो नहीं बिकेगा। और जैसे कोरोना के टाइम पे जैसे ऐसा चला था कि लोगों ने कम कर दिया था। कोरोना में बंद ही था ना सब। अच्छा। हाँ, सब बंद था ना, लोगों को मिलना बंद था तो मटन कहाँ से बेचेंगे। हाँ, कुल दुकानें भी बंद थी। तो जैसे पूरे दिन में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? ऐसा कुछ कह नहीं सकते बेटा। देखो मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अपन को जिससे लिए हैं अपन, जैसे कि अपन को उसने दिया 250, अपन बेच रहे 10 रुपए किलो ज्यादा ना, 260 280 बेच रहे तो सिर्फ 10 रुपए का मार्जिन। ये जो भी हम देख रहे हैं ना, हमें लग रहा होगा ये कोई सब्जी रखी है, गोभी की सब्जी, मशरूम की सब्जी, पर हमारी आत्मा कांप जाएगी ये सुन के कि ये थोड़ी देर पहले एक जीता जागता जीव था। सुअर के पैर, सुअर का मांस, सुअर की आतड़ियां। सबसे पहले हमने एक जीव को जबरदस्ती पैदा किया, फिर उसके शरीर की चीर फाड़ करके हमने उसको प्रदर्शनी की तरह सजा दिया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको शौक चढ़ रहा था, उनको मजा आ रहा था? नहीं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें एक जीते जागते जीव का पैसे देके कत्ल करवाना है, फिर उसके शरीर के अंगों को चाट चाट के खाना है। अब आप इसे इंसानियत कहेंगे कि हैवानियत? कमेंट करके बताइए। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम किसी भी जानवर के मीट की डिमांड करते हैं या जानवर से आने वाली कोई भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उस चीज़ का लोग बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमने वही देखा है। सो जिस महिला से मैं मिली वो महिला ये काम कर रही थी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो ये काम करना नहीं चाहती है। उनके खुद के 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो बस अपने लिए कुछ कमाना चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रही है। उनकी जो फैमिली है ये काम पहले से करते हुए आ रही है, तो अभी उनके हस्बैंड नहीं हैं और फिर वो उन्होंने ये काम फिर से अपना लिया है और वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनके पास कुछ और विकल्प होगा काम करने का, अगर हम उनको कुछ और रिसोर्स देते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो वो काम चेंज करना चाहेंगी और वो ये काम नहीं करना चाहेंगे। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एनिमल्स तो परेशान हो ही रहे हैं, दूसरी चीज़ जो लोग हैं इस एनिमल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। बिकॉज नोबडी वांट्स टू हार्म एनी अदर सेंटिएंट बीइंग, यानी वो किसी भी दूसरे प्राणी को परेशान नहीं करना चाहते, उसका मांस नहीं बेचना चाहते। आई कांट इवन इमेजिन कि कोई ऐसी स्थिति में भी जी सकता है, रह सकता है। अगर हम सचमुच में अंडर प्रिविलेज लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करें और उनके लिए ऐसी सुविधा प्रोवाइड करें जिसके लिए उनको किसी दूसरे प्राणी को हार्म ना करना पड़े और ये गंदा काम ना करना पड़े। उन्होंने एक बहुत सेंसिबल बात की कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम सुअर का मांस नहीं खाएंगे, अरे हम बकरी का मांस नहीं खाएंगे, बट जो दूसरे प्राणियों के मांस हैं उनको वो खाना है। तो ये जो भेदभाव है वो हम करते हैं और वो जो बैठे हैं वहाँ पे बेचने के लिए उनकी भी जो कंडीशन है
आज वो हम उनको उस कंडीशन में डाल रहे हैं। मांस तो मांस है, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो सुअर का हो, चाहे वो गाय का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी जानवरों को खाना शुरू कर दें, बल्कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हमें पेन होता है, हमें सफरिंग होती है, वैसे उनको भी पेन होता है, उनको भी सफरिंग होती है। हमें उनके अंदर अपना दर्द दिखाई देना चाहिए।